एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो रीज़न क्या है? कभी अपने आप से अपने दिल पर हाथ रख कर पूछे हो? कभी मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछे हो कि क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? ऐसी क्या गलती हो रही है कि मेरा प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हो रहा है या प्रीलिम्स में मेरे अटेम्प्ट तक नहीं हो पा रहे हैं? सोए हुए हो निठल्लों की तरह व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब एक्सेट्रा चला रहे हो, लेकिन टाइम ये नहीं है कि खुद के बारे में सोच सको। दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए टाइम है, लेकिन खुद के लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है। तुम ही से पूछ रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहा है ना भाई, तू या बहन, तू जो देख रही है ना, तुझे से पूछ रहा हूँ, एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं, कभी एग्ज़ाम दे के आके जो रोते हो आके 2 घंटा ना हो, उसके बाद से बैठ के सोचे हो कि क्यों क्लियर नहीं हो रहा है तुम्हारा एग्ज़ाम? रीज़न क्या है? फिगर आउट किए हो? क्वांट में स्पीड नहीं है, कभी क्वांट के लिए बैठ के प्रैक्टिस शिद्दत से किए हो? कभी बस लोगों का, किसी ने 15 मिनट में कर दिया, किसी ने 16 मिनट में क्वांट का 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कर दिया। अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा। अबे तुम तो प्रैक्टिस करना सीखो, तब ना करोगे। ऐसे लेम एक्सक्यूज बनाकर कि अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा है, फेंक रहा है। अबे तुम अगर मान लो झूठ भी बोल रहा है, तुम सच में करके दिखाओ। करना चाहोगे तब ना चीज़ें होंगी। मैक्सिमम लोग रीजनिंग में 16 17 18 मिनट में 40 क्वेश्चन करके आया आरबी में। तुम अगर नहीं कर पाए, रीज़न फिगर आउट करो। लैक ऑफ प्रैक्टिस, पजल्स की प्रैक्टिस नहीं किया तुमने, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन सॉल्व नहीं किया, जो अल्फा न्यूमेरिक थे वो सॉल्व नहीं किया। एग्जाम में जाके खाक तुम्हारी स्पीड आ जाएगी। बातें कड़वी लग रही हैं ना, क्योंकि ये सच्चाई बातें हैं, सच्ची बातें हैं। तुमने कभी पूछा अपने आप से मिरर के सामने खड़े होकर कि मेरे अंदर कमी क्या है? क्यों दूसरा बंदा 80 में से 80 करके आ रहा है, 76 79 करके आ रहा है, अब मैं तो 60 भी ना कर पाई, 70 भी ना कर पाई, और क्या रोना रो रही कि पेपर टफ हो गया, मेरा शिफ्ट टफ हो गया, मेरा सिस्टम लो चल रहा था। तुम अड्डा के मॉक, ओलिव बोर्ड के मॉक की तरह वहाँ इंटरफेस पाओगे जहाँ पर क्लिक करने पर तुरंत चला जाता है। तुम्हें सिस्टम स्लो मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ लेके जाओ, घर पे प्रैक्टिस करो उस चीज़ की। अब आके लेम एक्सक्यूज दोगे कि हमारा तो ये नहीं हो पाया, कोई नहीं सुनने वाला। सिंपैथी लेना चाहते हो लोगों की, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। तो तुमको मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी ऐसे लोग हो ना, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है भाई, तुम्हारे अगर प्री मेंस नहीं हो रहा है ना, आके बैठ के कुछ चिंतन करो। किसी के सामने बोलने से, कुछ कहने से नहीं होने वाला। लोग सजेशन देंगे, तुम भी क्या करते हो? कोई अगर इंसान तुम्हें अपना टाइम निकाल कर सजेशन दे रहा है, अगर वो तुमसे ज़्यादा थोड़ा सा जानता है, ये चाहे एग्जामिनेशन क्लियर किया हो या ना किया हो, लेकिन तुम उन सजेशन को कुछ इंप्लीमेंट करते हो। इस कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। करेंगे तो अपनी वाली हम, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ा सा मॉक दे लेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे और मुंह उठा के पहुंच जाएंगे। एग्जाम के बाद सड़ा हुआ सा मुंह बना के बैठे रहेंगे और जाके एग्जामिनेशन देंगे। कम अटेम्प्ट होगा, आके रोना गाना करेंगे 2-3 दिन, फिर से वही सड़ी हुई सिलाई। बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर लिया, गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर लिया, इसको फ़ोन कर लिया, फलाने ड्रीम को रो लिया, गा लिया, उन्होंने सांत्वना दे दिया, कोई बात नहीं, अगले एग्जाम में। उसको क्या खबर है कि तुम क्या कर रहे हो? उसको क्या पता कि तुम कर क्या रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नौटंकियाँ कर रहे हो? वो तो इस विश्वास में बोलता है या बोलती है कि तुम अगले एग्जाम में अच्छा करोगे, क्योंकि तुम पढ़ोगे। पढ़ेगा तब ना करेगा भाई। बातें बुरी लग रही हैं ना, कर दे वीडियो को डिसलाइक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूरी था बोलना कि एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो रीज़न तुम हो। प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो रीज़न तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मेंस की बात कर सकते हैं, मान लो मेंस में तुम्हारा पहला मेंस था, तुम चीज़ों को टैकल नहीं कर पाए, डर गए क्वेश्चन से, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे बार बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तुम हो। या तो पढ़ाई छोड़ दो या तो मजाक मत करो। नाम के लिए लगे हुए हो 3 साल 4 साल 5 साल से। अगर तुम्हें लग रहा है सच्चाई में ना कि हाँ करना है, तो कोशिश दिखनी चाहिए, प्रीलिम्स क्लियर होनी चाहिए, मेंस जाने चाहिए। अगर कहीं नहीं गलती से हो रहा है, किसी रीजन से नहीं हो रहा है, फिर से कोशिश करो। लेकिन तुम्हारी कोशिश दिखती है क्या? कभी अपने दिल पर हाथ रख के पूछे हो कि मैं कितनी कोशिश करता हूँ या कितनी कोशिश कर रही हूँ? पूछ कर देखो, आंसर मिलेगा, जवाब मिलेगा कि नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। 98% स्टूडेंट नहीं करते, और जो 2% करते हैं उन्हीं में से 0.5% लोगों का लगभग सिलेक्शन होता है। वही लोग सेलेक्ट होते हैं। इतने सारे लोग, लाखों लोग फॉर्म डालते हैं, क्यों खाली चंद हज़ार या सैकड़ों लोग ही खाली सेलेक्ट होते हैं? रीज़न पता है ना? मैंने बोला ना, 98% लोग या 95% लोग कुछ नहीं करते, बस नाम के लिए भीड़ दिखती है। एग्जामिनेशन के बाद तुम जाते हो, रियलिस्टिक बात बोलता हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, तुझे से बोल रहा हूँ, सुन। एग्जामिनेशन के बाहर जाते हो, एक शिफ्ट का एग्जामिनेशन खाली आप देते हो। आरआरबी का एग्जाम्पल लेते हैं, 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। एक शिफ्ट में तुमने देखा ना कितनी भीड़ थी हर एग्जाम सेंटर पर? खाली एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। अब 5 शिफ्ट में सोचो कितनी भीड़ रही होगी, और उस तरह से कितने सारे एग्जामिनेशन सेंटर तुम्हारे सिटी में बनाए गए होंगे। उसी तरह से तो एग्जामिनेशन सेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने जगह पर बनाए गए होंगे। सोचो कभी इस बात को, दिमाग में घुसेगा कभी कुछ भी कि भूसा ही भरा हुआ है, कि चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। चीज़ों को समझो, सिलेक्शन सबका नहीं होने वाला। ये भीड़ है, खाली नौटंकी करते हैं सब। अच्छी वीडियो एग्जाम्पल तुम्हें एक और देता हूँ, मैं इसी चैनल की एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं कोई भी जैसे क्वांटम कैट की मैं वीडियोस बना के डाल रहा हूँ, नहीं देखेंगे लोग। मैं कट ऑफ की वीडियो बना के दे देता हूँ, हज़ारों लोग आ गए। तो ये नौटंकियाँ हैं, यूट्यूब की नौटंकियाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस तरह की तुम्हारी माइंडसेट है, इस तरह की तुम्हारी सोच है। बकवास से वीडियोज़ के देखने पर लगे रहते हो। पढ़ने के लिए प्रोडक्टिव टाइम कब निकालोगे भाई?
टाइम नहीं मिलता है, बहाना बनाते हो ना, टाइम नहीं मिलता है। करते क्या हो तुम 24 घंटे में बैठ कर? करते क्या हो? कभी सोचे हो, ग्राफ बनाए हो कि 24 घंटे मेरा टाइम कहाँ कहाँ जाता है? जो फालतू इंसान, फालतू लड़का लड़के कोई भी हो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है, कभी भी तुम्हारे फ्यूचर से एसोसिएट नहीं रहेगा। तुम अगर सक्सेसफुल नहीं रहोगे ना, हर कोई छोड़ देगा तुमको। तुम सक्सेसफुल हो, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुमसे डरेंगे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। भीख में मांगी हुई इज्जतें नहीं मिलती, ठीक है। होपफुली बातें समझ में आएंगी और घुसेंगे तुम्हारे मोटे से दिमाग में कि मैंने क्यों बोला है इन सब बातों को। थोड़ी कड़वी बातें हैं लेकिन ज़रूरी था बोलना। देखो, मैंने बार बार हर वीडियो में बोला हुआ है, तुम लोग उस चीज़ का मतलब ही नहीं समझते हो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ये लाइन्स किसके लिए? तुम्हारे लिए सोचते हो कि तुम ऐसे बैठे हुए हो कि सोच रहे हो, सोचे बैठे बिठाए हमको सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कोई जिन आ जाएगा हमारे सारे काम कर देगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे, रातों रात RBI ग्रेड भी बन जाओगे, रातों रात PO बन जाओगे। ये उनके लिए जो मेहनत करते हैं। तुम 95% जो लोग हो ना, इनके लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। तुम बस एग्ज़ाम देते हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस में तो बाहर होना ही है, या प्रीलिम्स में ही तुम्हारा पत्ता साफ हो जाता है। तो ये चीज़ समझो, अगर तुम्हें इस भीड़ से निकलना है ना, कुछ वजूद बनाना है अपना, तो कुछ नया करो, कुछ चीज़ों को सही करने की कोशिश करो। अपने आप से क्वेश्चंस पूछो कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं मेरे से, ऐसी कौन सी गलतियां मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के फॉर्म में, मैं एग्जामिनेशन देने गया था 14 को, मुझसे एक लड़का मिला था पीछे, जस्ट मेरे लाइन के पीछे खड़ा था जब हम लोग लाइन में खड़े हुए थे। उसने बोला मेरे तो खाली 27 अटेम्प्ट हुए RRB PO में, और मैं पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो उस लड़के को मैं उस समय बोल सकता था, लेकिन कुछ बोला नहीं मैंने, कि ऐसे जितने भी लोग हो 27, 30, 35 अटेम्प्ट करने वालों, तुम जितने भी लोग हो, तुम अपने आप से गद्दारी कर रहे हो, अपने आप से गद्दारी खाली कर रहे हो। अगर तुम्हारे अटेम्प्ट्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तुम शिद्दत से पढ़ाई नहीं कर सकते हो, प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकते हो, देन तुमसे बेकार इंसान कोई भी नहीं है। खाली साल बर्बाद कर रहे हो, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, सब कुछ चीज़ें खाली बर्बाद ही कर रहे हो। इससे अच्छा एक डिसीजन लो कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो पढ़ाई तुम्हारी बस की नहीं, छोड़ दो, कुछ और कर लो। ज़रूरी थोड़ी ना कि सबको नौकरी मिल जाएगी। 8,000 वैकेंसी होती है, 5,000 वैकेंसी होती है, इतने ही लोगों को मिलेगी ना, सबको तो नहीं मिलने वाली ना। तुम्हें अगर लग रहा हो, तुम्हारा अंतर्मन बोल रहा है कि हाँ मैं नहीं कर सकता, मत करो, मत पढ़ो, मत टाइम बर्बाद करो, मत पैसा बर्बाद करो, कुछ और कर लो। अगर तुम्हारा अंतर्मन तुमसे एक बार भी बोलता है नहीं तू कर सकता है या कर सकती है, तो सब छोड़ छाड़ दो बहानों को, सब लेम एक्सक्यूज को छोड़ दो, सब फालतू की चीज़ों को छोड़ दो और पढ़ने पे लग जाओ। 24 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, 24 घंटे पढ़ ही नहीं सकता कोई भी, खाली 8, 9, 10 घंटे पढ़ने हैं। तुम अपना लेवल देखो, उस हिसाब से मेहनत करने की कोशिश करो। मैंने इतने सारे प्लानिंग वीडियोस दिए, अगर एक भी कायदे से फॉलो किया होता तुमने, एक भी किया होता, किसी का भी किया होता जिसका प्रोडक्टिव चीज़ें सुधरती नजर आती होंगी। मैंने क्या बोला था, अल्फा न्यूमेरिक कम से कम 10 क्वेश्चन करने हैं। RRB PO का दिया था आपको, RRB क्लर्क का दिया था, IBPS PO, SBI PO सबका दिया था, प्रीलिम्स मेंस का सबका, कि आपको इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन करने हैं। नीचे में कुछ लोगों के कमेंट पढ़कर दंग रह जाता था, वो लोग लिखते इतना कौन करेगा, मत कर। तुम्हें औकात तुम्हारी दिख गई होगी, जो एग्जामिनेशन हुआ है उस एग्जाम में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखी होगी, कितने अटेम्प्ट हुए हैं, या तो तुम्हारे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए होंगे, या तुम्हारे अटेम्प्ट बहुत खराब हुए होंगे। बुरी लगी ना, कड़वी लग रही है बातें ना, लगनी चाहिए, क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। अगर तुम्हें लगता है नहीं मैं ये सब डिजर्व नहीं करता, मैं अपने सिचुएशन बदल सकता हूँ, अपने हालात को बदल सकता हूँ, तो लग जा, अभी भी वक्त है, लग जा पढ़ने के लिए। IBPS PO आने वाला है, और RBI आने वाला है, IBPS क्लर्क आने वाला है, उनमें से अपने जीत का परचम लहरा दे। अगर नहीं लगेगा तो वही हश्र होगा जो अभी तक तुम्हारे एग्जामिनेशन जो भी अभी तक हुए हैं उनमें हुआ है। कुछ नहीं बदलने वाला जब तक खुद बदलने की कोशिश नहीं करोगे। इवन ये मेरे जो शब्द है ना, हो सकता है तुम में से कुछ लोग बकवासबाजी नीचे कमेंट में करके चले जाओ, अरे ये फालतू बोल रहा है, लेकिन ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तू एक्सेप्ट कर या ना कर, ये कड़वी सच्चाई है जो तुझे मानना ही पड़ेगा। तेरा दिल पे हाथ रख के बोल भाई, तुम्हें तो ये बातें माननी पड़ेगी। तुम अपने आप से ईमानदारी नहीं कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई। अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब, ढोंग क्यों कर रहे हो दिखाने का? घर पे जाओ, अरे क्या कर रहे हैं, लड़का है लड़की पढ़ रहा है, अरे नहीं पढ़ने का मन कर रहा है छोड़ दो। क्यों माँ बाप को फालतू में बोलने पर मजबूर करते हो? उनकी जो नज़रें रहती हैं क्यों ऐसा अजीब तरह से करने पे मजबूर कर देते हो कि ये पढ़ रहा है? अरे तू नहीं पढ़ रहा है, तू मजाक कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नौटंकियों में लगा हुआ है, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर से बोलता हूँ, तू सक्सेसफुल नहीं रहेगा, चीज़ों को सही नहीं करेगा ना, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तू सक्सेसफुल रहेगा, तू पावरफुल रहेगा भाई, छोटी से पोस्ट पे रहेगा तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, ठीक है। तुम्हारे डिजायर्स अलग रहेंगे, वो अलग बात रहेगी, ठीक है। होपफुली बातें समझ में आई होंगी। बहुत कड़वी बातें बोला है मैंने, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा हो, लेकिन ये सच्चाई है। तुम्हें बुरा लगे या कुछ भी लगे, ये ज़रूर एक्सेप्ट करो इस बात को। अगर तुम्हारा प्री क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब सारी की सारी गलती तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। तुम्हें अगर मिल रही है चीज़ें कि हाँ ये कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पेड कोर्सेज की
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तुम पढ़ना तो शुरू करो। पेड कोर्सेज वालों को क्या है भाई, खरीद के रख लिया अनअकैडमी प्लस, ये वो पता नहीं क्या फलाना ढिमका का ले लिया ना। पढ़े हो कभी उसको? नहीं ना। हाँ, लेके रखा हुआ है, फिर इस बार भी लॉन्च हुआ, अगली बार भी लॉन्च हुआ, फिर ले लिया, फाइल रखा हुआ है। कभी शिद्दत से यूज़ किया है? छोड़ो उसको, पेड कोर्सेज को। मॉक टेस्ट को देखो, मॉक टेस्ट को कभी अच्छे से वाइजली यूज किया तुमने? सेक्शनल टेस्ट, इतने सारे सेक्शनल टेस्ट रहते हैं, कभी सॉल्व किए हो? पूछते हो कंटेंट कहाँ से मिलेगा? अबे बेवकूफ़ इंसान, मॉक तो यूज़ कर अच्छे से, इतने सारे कंटेंट वहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन तुमसे तो नहीं होने वाला। खैर, मेरा बोलना भी बेकार है, मैंने अपना अराउंड 10-11 मिनट वेस्ट ही किया होगा एक तरह से। अगर तुम में से किसी एक का भी इंसान का लगता है कि मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ, कर सकता हूँ, नीचे कमेंट करना, ताकि मुझे लगे कि मैंने अपने 10-11 मिनट सही जगह पर यूज़ किया है। मेहनत से पढ़ने फोकस करो ताकि चीज़ें सुधरती नज़र आएँ। अगर एक भी तुम में से किसी एक इंसान, कोई एक इंसान सही रास्ते पर आ जाता है, पढ़ने पर फोकस्ड हो जाता है, तो मुझे लगेगा कि मैंने वीडियो बना के सही किया है, गलत नहीं किया है। उम्मीद करूंगा मेहनत से पढ़ने फोकस करोगे। एक लाइन जो बार बार बोला है मैंने, वही बोलूँगा फिर से, मन लगे ना लगे तब भी पढ़ो मेरे दोस्त। ये जो हालात हैं एक दिन ज़रूर बदलेंगे मेरे दोस्त। हालात बस आप बदल सकते हो, बस आप बदल सकते हो, और कोई और नहीं बदलेगा। कोई अलादीन का जिन नहीं आ जाएगा, या कोई रातों रात चमत्कार नहीं हो जाएगा, ना ही आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे कि चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, मेहनत करो, एकदम डट कर मेहनत करो, भागो मत। अगर तुम्हें लग रहा है करना है तो करके ही रहो, छोड़ो मत। छोड़ोगे तो ज़िंदगी भर तुम्हें लोग बोलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।